राग कल्याण पातशाही 10वीं। बिन करतार न कीर्तन मानो, आद अजोन अजय अविनाशी। तह परमेश्वर जानो रहाओ, कहाँ भयो जो आन जगत में। दशक असुर घाये, अधिक प्रपंच दिखाए सबन कह। आपह ब्रह्म कहाए, भंजन गणन समर्थ सदा प्रभु सो किम जात गिनायो। ताते सर्व काल के अस को, घाय बचाए न आयो। कैसे तो हे तार है सुन जड़, आप डूबियो भवसागर। छूटो काल फास्ते तब ही, गहो शरण जगतागर। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का कल्याण राग में हजारे के शब्द का 5वां शब्द है। इसमें महाराज ने बाह्याडंबर कर्मकांड, दिखावे, अवतारों आदि का निषेध किया है। महाराज कहते हैं, बिन करतार न कीर्तन मानो। सिवाय अकाल पुरख परमात्मा के किसी और को, किसी अवतार को परमेश्वर जानना मूर्खता है। बिन करतार न कीर्तन मानो, करने वाला केवल एक परमात्मा है, अकाल पुरख वाहिगुरु है। बिन करतार न कीर्तन मानो, वो कैसा है? महाराज कहते हैं, आदि अजोनी अजय अविनाशी। तह परमेश्वर जानो, वो आदि सबसे पहला, अजोनी योनियों में नहीं पड़ता, और अजय अजय है, उसे कोई जीत नहीं सकता, और वो अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। आदि अजोनी अजय अविनाशी, ऐसे परमात्मा को हमें सिफत करनी चाहिए। आदि अजोनी अजय अविनाशी, तह परमेश्वर जानो, उसे ही परमात्मा मानना चाहिए। रहाओ, कहाँ भयो जो आन जगत में। दशक असुर हरि गाये। महाराज कहते हैं, क्या हुआ जो 10 राक्षसों को अवतार लेकर उनका वध कर दिया, उनका अंत कर दिया। ऐसे अनेक अवतार आए हैं जो कुछ एक दोखियों का अंत करके इस संसार से चले गए। कहाँ भयो जो आन जगत में आकर। दशक असुर हरि घाये। दशक अर्थात 10, असुर अर्थात राक्षस। ऐसे कुछ एक दोखियों का अंत करके वे चले गए। कहाँ भयो जो आन जगत में। दशक असुर हरि घाये, अधिक प्रपंच दिखाए सबन कह। आपह ब्रह्म कहाए। कुछ एक प्रपंच दिखाकर, कुछ एक कर्तव्य दिखाकर उन्होंने अपने आप को ही परमात्मा घोषित कर लिया। अधिक प्रपंच दिखाए सबन कहो, सबको प्रपंच दिखाकर आपह ब्रह्म कहाए, वे स्वयं को परमेश्वर कहलाने लगे। अधिक प्रपंच दिखाए सबन कहो, आपह ब्रह्म कहाए। भंजन गढ़न समर्थ सदा प्रभु, सो किम जात गिनायो। भंजन करने वाला, गढ़ने वाला, पैदा करने वाला और खत्म करने वाला, अंत करने वाला केवल एक परमात्मा है। भंजन गढ़न समर्थ सदा प्रभु, वही समर्थ है। सो किम जात गिनायो, भला उसकी कोई गणना, उसकी कोई तुलना कैसे कर सकता है। भंजन गढ़न समर्थ सदा प्रभु, सो किम जात गिनायो। ताते सर्व काल के अस को, घाये बचाए न आयो। वो सभी इस परमात्मा के शरण में ही रहते हैं। भंजन गणन समर्थ सदा प्रभु, सो किम जात गिनायो। ताते सर्व काल के अस को, सब इसके वश में है। इसके खड़ग की, अस कहते हैं खड़ग को, ताते सर्व काल के अस को, अस कहते हैं खड़ग को। घाये बचाए न आयो, फिर उसका घाव कोई नहीं सह सकता, उसके घाव को कोई ताप नहीं ला सकता। ताते सर्व काल के अस को, घाये बचाए न आयो। आगे महाराज कहते हैं, कैसे तो हे तार है सुन जड़, आप डूबियो भवसागर। ये सारे अवतार
किते कृष्ण से कीट कोटय उपाय उसारे गड़े फेर मेटे बनाए। परमात्मा ने ऐसे कई अवतार भेजे। कैसे तो हे तार है सुन जड़ आप डूबियो भवसागर। ये अवतार फिर भवसागर में ही फिर वापस गए हैं। फिर भला वो तुझे कैसे पार लगा सकते हैं। कैसे तो हे तार है सुन जड़ आप डूबियो भवसागर। छूटो काल फास्ते तभी गहो शरण जगतागर। इस काल फास से तभी बचा जा सकता है जब प्रभु की शरण में, अकाल पुरख परमात्मा की शरण में अपने आप को समर्पित कर, उसका नाम सिमरन कर, उसके बताए आचरणों पर चल कर ही सदगति आवागमन मिटाया जा सकता है। इस जीवन को सफल बनाया जा सकता है। छूटो काल फास ते तभी गहो शरण जगतागर। जगतागर अर्थात इस जगत को बनाने वाला, सदैव जगत में स्थिर रहने वाला परमात्मा। उसकी शरण में जाने पर ही इस काल फास से बचा जा सकता है। शब्द एक बार फिर। बिन करतार न कीर्तन मानो आदि अजोनि अजय अविनाशी तह परमेश्वर जानो। रहाओ कहाँ भयो जो आन जगत में दशक असुर हरि घाय। अधिक प्रपंच दिखाए सबन कहो आप पह ब्रह्म कहाय। भंजन गढ़न समर्थ सदा प्रभ सो किम जात के नायो। ताते सर्वकाल के अस को घाय बचाए न आयो। कैसे तो हे तार है सुन जड़ आप डूबियो भवसागर। छूटो काल फास्ते तब ही गहो शरण जगतागर। सत्संगियों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस शब्द के माध्यम से इन भेख करने वाले दंभी ढोंगी बाबाओं, अवतारों आदि से बच कर रहने की सलाह दी है। क्योंकि ये सभी परमात्मा द्वारा ही उत्पन्न किए गए, परमात्मा द्वारा ही मिटाए गए हैं। इसलिए उस भंजन गणन समर्थ परमात्मा को हमें याद करना चाहिए, उसकी शरण में रहना चाहिए। ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमें उपदेश दे रहे हैं। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। इतने वचन प्रमाण करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।